वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है पाकिस्तान जंग और अमन दोनों के लिए तैयार है। चॉइस अब भारत की है। भारत ने दोबारा पाकिस्तान पर हमले की कोशिश की तो फिर मुंह की खाएगा। जो कुछ भारत के पास बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। नरेंद्र मोदी आग लगाने के बजाय आगे बढ़ने की बात करें। मिस्टर मोदी, अगर दोबारा ये रास्ता इख्तियार करोगे तो मुंह की खाओगे। अगर दोबारा कोई प्लान करोगे तो हमें तैयार पाओगे। और अगर दोबारा हमला करने का सोचा तो बाकी जो कुछ तुम्हारा बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। आए बैठे कश्मीर, पानी का तो इशू कोई नहीं है। हम तैयार हैं अमन के लिए भी और जंग के लिए भी। चॉइस इज योर्स। हमें ये भाषण मत दो, ये सुन मेरी बात कान खोल के कि अगर आपने हमारा पानी बंद करने का सोचा भी तो फिर वो रेड लाइन है, फिर वाकई खून और पानी फिर इकट्ठा नहीं बहेगा। आपने हमारे नीलम झेलम को डैमेज करने की कोशिश की, वो ज्यादा डैमेज नहीं हुआ, मगर बाखुदा अगर आप उसको ज्यादा डैमेज करते तो हम तुम्हारे बगलियार और सारे डैम को तबाह बर्बाद कर देते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पसरूर छावनी सियालकोट का दौरा, ऑपरेशन में शरीक अफसरान और जवानों से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा तारीख गवाह रहेगी कि कैसे चंद घंटों में पाकिस्तान के मुहाफिजों ने भारतीय अज़ाइम को खाक में मिलाया। पाकिस्तान को अपने बहादुर सपूतों पर बेहद फ़ख्र है। ज़रमीन ज़हरा की रिपोर्ट। ISPR के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पसरूर छावनी सियालकोट का दौरा किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और कोर कमांडर गुजरावाला ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। वज़ीर आज़म को मार्का हक के खदोखाल और कोर की मौजूदा ऑपरेशनल तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने मार्का हक में पाक अफवाज की शानदार कारकर्दगी को सराहा। इस मौके पर जवानों से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि बहादुर मुसल्लह अफवाज ने मिसाली अंदाज में मादरे वतन का दिफा किया। तारीख गवाह रहेगी कि कैसे चंद घंटों में पाकिस्तान के मुहाफिजों ने भारतीय जारहाना अज़ाइम को खाक में मिला दिया। पाकिस्तान को अपने बहादुर सपूतों पर बेहद फख्र है। हमारे शोहदा हमेशा हमारा फख्र रहे हैं। कौम इनकी कुर्बानियों की हमेशा मकरूज रहेगी। वज़ीर आज़म का कहना था भारत की जानिब से मासूम शहरियों पर खुली जारियत और इन्हें दहशतगर्द करार देना निहायत शर्मनाक है। मासूम शहरियों पर खुली जारियत तमाम बैनुल अक़वामी क़वानीन, असूलों और अखलाकियात के मुनाफी है। ज़रमीन ज़हरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने CMH रावलपिंडी का दौरा किया। बिलाश्तियाल भारतीय हमलों में ज़ख्मी पाक फ़ौज के जवानों और मुतासरा शहरियों की अयादत की। कहा बहादुर जवानों की कुर्बानियों पर फ़ख्र है। कौम सिपाहियों और शहरियों की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। सदर ने कहा कि हिंदुत्व नज़रिए से पूरे खित्ते की सलामती को शदीद ख़तरात हैं। आलमी बैंक के सदर अजय बंगा ने कहा है कि सिंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। मुआहिदे में मुअत्तली की इजाज़त देने की कोई शिक नहीं है। मुआहिदे को ख़त्म करने या तब्दील करने के लिए पाकिस्तान और भारत दोनों का मुत्तफ़िक़ होना ज़रूरी है। अजय बंगा ने वाज़ेह किया कि सिंतास मुआहिदे में आलमी बैंक का किरदार एक सहूलतकार का है। मीडिया में इस बारे में बहुत सी क़यास आराइयाँ जारी हैं कि आलमी बैंक कैसे इस मामले में मुदाखलत करेगा और इस मसले को कैसे हल करेगा, लेकिन ये सब बातें बेमानी हैं। पाकिस्तान ने भारत की तरफ से सिंतास मुआहिदे की यकतरफा मुअत्तली को गैर कानूनी करार दे दिया। पाकिस्तान के सेक्रेटरी आबी वसाइल, वफाकी सेक्रेटरी आबी वसाइल सैयद अली मुर्तज़ा की तरफ से भारतीय हम मनसब को लिखे गए ख़त में कहा गया है कि सिंतास मुआहिदा 1960 में यकतरफा मुअत्तली की कोई शिक नहीं। आलमी बैंक ने सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली से मुताल्लिक़ भारतीय मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने सिंतास मुआहिदे पर मुज़ाकरात की कोई अपील नहीं की। पाकिस्तान ने भारत की दरख्वास्त पर सिंतास मुआहिदे के फ्रेमवर्क के मुताबिक मुज़ाकरात पर आमादगी भी ज़ाहिर की है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने सिंतास मुआहिदे की यकतरफा मुअत्तली के इक़दाम पर भारत को ख़त लिख दिया। पाकिस्तान ने अपने ख़त में भारत की तरफ से सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली को गैर कानूनी करार दिया है। ज़राए के मुताबिक ख़त वफाकी सेक्रेटरी आबी वसाइल सैयद अली मुर्तज़ा की तरफ से भारतीय हम मनसब को लिखा गया है। ख़त में कहा गया है कि सिंतास मुआहिदा 1960 में यकतरफा मुअत्तली की कोई शिक ही नहीं है। भारतीय ख़त में मुअत्तली से मुताल्लिक़ इस्तेमाल किए गए अल्फाज का मुआहिदे में वजूद ही नहीं है। पाकिस्तान सिंतास मुआहिदे को अपनी असल शक्ल में कायम समझता है और मुआहिदे में किसी भी तरह की यकतरफा छेड़छाड़ की गुंजाइश नहीं। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत की दरख्वास्त पर मुआहिदे के फ्रेमवर्क के मुताबिक मुज़ाकरात पर आमादगी ज़ाहिर की है।
पाकिस्तान ने सिंतास मुआहिदे पर मुज़ाकरात की कोई अपील नहीं की और भारतीय मीडिया का फैलाया गया ये तासुर यकसर बेबुनियाद और गलत है कि पाकिस्तान ने कोई अपील की है। सफ़े अव्वल के आलमी मालियाती जरीदे ने इक़्तिसादी मैदान में पाकिस्तान की कारकर्दगी को मौशी करिश्मा करार दे दिया। बैरन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अगर सरमायाकारों ने पाकिस्तान की तरफ तवज्जो ना दी तो वो पछताएंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के साथ हालिया मुसल्लह झड़प शायद पाकिस्तान की बहाली को मुतासिर ना करे, ताहम मुल्क की अपनी कमज़ोर माशी बुनियादें मसला बन सकती हैं। अशरफ मलखम रिपोर्ट कर रहे हैं। कराची स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स 3 गुना हो चुका। हालात ने शहबाज शरीफ और उनके फौजी इत्तेहादियों को मुआशियत और जिंदगी के बेहतरीन मुहर्रिक बनने का मौका फराहम किया। महंगाई तकरीबन 40% सालाना से सिफर के करीब आ गई। 2031 में मैच्योर होने वाले यूरो बॉन्ड की कीमत डॉलर में 40 सेंट से बढ़कर 80 सेंट हो गई। कराची स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स 3 गुना हो चुका। उभरती हुई मंडियों के कमजोर कर्ज खरीदने वाली सेंट ग्लास कैपिटल मैनेजमेंट समझती है कि पाकिस्तान अब इतना खतरनाक नहीं रहा। ये सब कहा गया है सफ़े अव्वल के आलमी जरीदे बैरन की रिपोर्ट में, जो मारूफ आलमी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी रिपोर्ट में कहा गया कि हालात ने शहबाज शरीफ और उनके फौजी साथियों के इक्तिसादियात और जिंदगी में बेहतरीन तरकीबों में से एक अता की। मारे इक्तिसादियात सलीमी कहते हैं कि मौजूदा बेहतर सूरत हाल का शहबाज शरीफ और स्क्रोफका को कुछ क्रेडिट मिलना चाहिए। पाकिस्तान के मौजूदा इस्तेहकाम की कोशिशें 2022-23 में करीब करीब दिवालिया होने के तजुर्बे से शुरू हुई। इस वक्त अकाउंट का तवाज़ुन मुस्बत है। सेंट ग्लास कैपिटल मैनेजमेंट की सरमायाकारी के शोबे की सरबराह जिन्ना लोजोस्की ने तबसरा किया है कि पाकिस्तान इज अ गुड स्टोरी। वाल्टन कैपिटल मैनेजमेंट की चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर एल्सन ग्राहम ने तबसरा किया, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सूद की शरह 10% से बढ़ाकर 22% कर दी, जिससे मुल्क साथ बाजारी में तो चला गया लेकिन महंगाई पर काबू पा लिया गया। बैरन ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि इस्तेहकाम एक बात है लेकिन तरक्की कुछ और। पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम ऐसी इस्लाहात का मुतालबा करता है जो ताकतवर तबके के मुफादात या आम आदमी के साथ मकबूल नहीं होगी। पाकिस्तान को अपनी टैक्स आमदन बढ़ाने और बिजली की सब्सिडी में कटौती जैसे मुश्किल काम करना है। अशरफ मलखम, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। बजट 2025-26 पर फरीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात 10 रोज़ तक जारी रहेंगे। वज़ारत ख़जाना और FBR हुक्काम ने वर्चुअल मुज़ाकरात में शिरकत की। ज़राए के मुताबिक IMF के साथ रवां माली साल की माशी कारकर्दगी का डेटा शेयर किया गया। IMF की मुशावरत से नए बजट आहदाफ को हतमी शक्ल दी जाएगी। ब्रीफिंग में बताया गया कि FBR ने जुलाई से मार्च 8,045 अरब रुपए तक जमा किया। पहले 9 माह में टैक्स रेवेन्यू में 715 अरब रुपए शॉर्टफॉल हुआ। नए माली साल विफाकी बजट का मजमूई हजम 18,000 अरब रुपए रखने की तजवीज़। साल 2025-26 के लिए टैक्स हदफ 14,000 अरब रुपए से तजावुज़ करने का इम्कान है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास एक्निक ने 355 अरब रुपए से ज़ायद के 9 तरक्याती मनसूबों की मंजूरी दे दी। एलामी के मुताबिक मनसूबे ट्रांसपोर्ट, तवानाई, पानी, तालीम, तिजारत, सयाहत, कुदरती आफात के बाद बहाली के लिए रखे गए हैं। इजलास में दासू हाइड्रो पावर मनसूबे की भी उसूली मंजूरी दी गई है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक ने कहा है कि पाक फ़ौज ने भारत के ख़िलाफ़ कामयाब ऑपरेशन से कश्मीरियों के सर फ़ख्र से बुलंद कर दिए। पाकिस्तान के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। वो वक्त दूर नहीं जब मकबूजा कश्मीर आज़ाद होकर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। नकियाल में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक का इंडिया के बुज़दिलाना हमले में शहीद होने वाले बहन भाई के घर इजहार ताज़ियत के दौरान कहना था कि भारत ने सिविल आबादी को निशाना बनाकर आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान आर्मी ने मोदी को इबरतनाक शिकस्त से दोचार किया। पाकिस्तान की अजीम कामयाबी पर कश्मीर के अवाम खुश हैं। उनका कहना था कि कश्मीरी पाकिस्तान के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। पाकिस्तान के अवाम शोहदा की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखेंगे। कराची में महंगा पानी बेचने वाले हाइड्रेंट और टैंकर ऑपरेटर के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे ब्यूरो चीफ कराची तारिक मोइन सिद्दीकी से। तारिक, बताइएगा, महंगा पानी बेचने वाले हाइड्रेंट और टैंकर ऑपरेटर के खिलाफ तहकीकात शुरू की गई हैं, क्या तफसीलात हैं? ये देखें, MD वाटर बोर्ड की जानिब से एक अहकामात जारी किए गए हैं। इंक्वायरी कंडक्ट कर दी गई है इन इत्तलात के बाद, जिसमें कहा गया था कि वाटर टैंकर्स और जो हाइड्रेंट हैं उनकी जानिब से महंगे दामों में जो कीमतें मुकर्रर की गई हैं उससे ज्यादा कीमतों पर वाटर टैंकर्स फरोख्त किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में 3 रुकनी एक कमेटी कायम कर दी गई है जो इस बात की जाँच पड़ताल करेगी कि इसमें कौन से वाटर टैंकर्स ऑपरेटर्स मुलव्विस हैं और कौन से
हाइड्रेंट के अरकान मुलविस हैं। इस मामले पर तहकीकात को 10 दिन के अंदर मुकम्मल किया जाएगा, जिसमें तमाम शवाहिद सबूत जो हैं उन्हें जमा किया जाएगा। उसके साथ ही ये कमेटी इस चीज की निशानदही भी करेगी कि कौन से वाटर टैंकर्स है, कौन से ड्राइवर्स हैं, उनका तमाम डेटा भी प्रोवाइड करेगी और साथ ही हाइड्रेंट्स के जो अरकान इसमें मुलविस है, हाइड्रेंट का स्टाफ, उसकी भी निशानदही की जाएगी और 10 दिन के अंदर ये कमेटी अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करने के बाद एमडी को पेश करेगी ताकि इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। और इस कार्रवाई के अंदर हाइड्रेंट के जो अमला है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, जबकि वाटर टैंकर जो है उनके साथ जो मुआहदे किए गए हैं या हाइड्रेंट के साथ मुआहदा किया गया है तो इस सिलसिले में इंतहाई कार्रवाई भी की जा सकती है, जिसमें उसकी रजिस्ट्रेशन भी मनसूख की जा सकती है और उसके साथ ही जो एग्रीमेंट है वो भी कैंसिल किया जा सकता है। ब्यूरो चीफ कराची तारिक मोइन सिद्दीकी, बहुत शुक्रिया आपका। गर्मी बढ़ते ही सहराए थर में पानी की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई है। यहाँ के मकीन पीने के पानी के लिए मीलों सफ़र तय करते हैं। हफ्ते में 6 दिन काम काज पर रहते हैं और एक दिन पानी के हुसूल में गुजर जाता है। महकमा पब्लिक हेल्थ का कहना है कि जून तक बहुत से गैर फाल आरओ प्लांट्स फाल कर दिए जाएंगे। अब्दुल गनी बजीर रिपोर्ट करें। पानी रो मसलो ये है जके इत पानी बना दे तड़े ते इत पानी जुड़े को तू अलगो पानी है भरे भरे पड़े थी ये बस हर बाप डाडे इत पानी भरा थी घसे गई वाटा में हले हले। यह सहराए थर की तहसील इस्लाम कोट के नवाई गांव जारीलू कोली की रिहायशी खातून तेजाबाई, जो पानी के हुसूल के लिए रोज़ाना मीलों का सफ़र तय करती है। यह कहानी किसी एक खातून की ही नहीं बल्कि सहराए थर में बसने वाले हज़ारों ख़ानदानों की है। पानी की यहाँ सहूलत नहीं है, इसलिए हम इस कुएं भरते हैं। गरीब बंदे हैं, इसलिए मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है। तो हम हफ्ते में 7 दिन है तो 6 दिन मजदूरी करते हैं और 1 दिन पानी भरते हैं। 18 लाख आबादी पर मुश्तमिल सहराए थर के अक्सर देहातों का जेर ज़मीन पानी खारा है, जिसे पीने के लायक बनाने की मनसूबाबंदी के तहत हुकूमत सिंध की जानिब से गुज़श्ता 16 सालों के दौरान अरबों रुपए की लागत से 830 आरओ प्लांट्स तो नस्ब किए गए, मगर सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक 724 आरओ प्लांट्स गुज़श्ता 6 सालों से मुसलसल गैर फाल हैं। हमारे 832 प्लांट्स हैं डिफरेंट कैपेसिटी के। हमारी PMU की रिपोर्ट के मुताबिक उनके क्राइटेरिया पर नहीं है तो 795 प्लांट वर फाउंड नॉन फंक्शनल। आइंदा जून तक जो है जो हमारा फाइनेंशियल क्लोजिंग होता है उसके अंदर हमारी यही है कि हम 250 के करीब प्लांट जो है हम फंक्शनल कर देंगे। माहिरीन का कहना है कि थर के ज़ेर ज़मीन पानी को जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए काबिल इस्तेमाल लाकर थरी बासियों की ज़िंदगी में तब्दीली लाई जा सकती है, ताहम इसके लिए संजीदगी और मनसूबाबंदी ज़रूरी है। कैमरामैन सुजावल बजीर के साथ अब्दुल गनी बजीर, जियो न्यूज़, सहराए थर। कबायली ज़िला औरकज़ई में एशिया के बेहतरीन कोयले के ज़खायर मौजूद हैं। माहाना 6000 टन कोयला निकलता है, लेकिन कम सहूलियात के बायस कोयले का रोज़गार रोज़ बरोज़ मुतासिर हो रहा है। मज़ीद तफसील इसारुल हक कासमी की इस रिपोर्ट में। कबायली ज़िला औरकज़ई को अल्लाह ताला ने खूबसूरती के साथ साथ कोयले के मादनियाती ज़खायर से मालामाल किया है। महकमा मादनियात के मुताबिक ज़िला औरकज़ई में 190 के करीब कोयले के कानों से माहाना औसतन 6000 टन कोयला निकलता है। डिप्टी कमिश्नर औरकज़ई इरफानुद्दीन के मुताबिक कोयले के मजीद ज़खायर बढ़ाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। माइंस मिनरल्स के काफ़ी पोटेंशियल मौजूद है, जिसमें जो है ना कोयला सरफहरिस्त है। ये हमारी ये यकीन है और कोशिश हमारी यही होगी कि ये जो है ना इनके जितने भी बुनियादी मसाइल हैं उनको हम हल करें। ज़िला औरकज़ई से निकलने वाली कोयले का शुमार एशिया के बेहतरीन कोयले में होता है, लेकिन अदम सहूलियात और इलाकाई मसाइल व तनाज़ात के बायस कोयले का रोज़गार रोज़ बरोज़ मुतासिर हो रहा है। अल्लाह ताला का करम है, क्वालिटी भी औरकज़ई का बहुत अच्छा क्वालिटी है। ये तकरीबन काफ़ी एरियाज बंद है, इसी हालात की वजह से भी और इलाके इश्यूज की वजह से भी बंद है। कबायली ज़िला औरकज़ई में कोयले के ज़खायर से न सिर्फ इलाका अवाम को रोज़गार के मौके पैदा होते हैं बल्कि हुकूमत को माहाना लाखों रुपए रॉयल्टी मिलती है। कैमरामैन असमतुल्लाह के साथ इसारुल हक कासमी, जियो न्यूज़, ज़िला औरकज़ई। FV एरिया कराची में 2 जवान बेटों ने बूढ़े बाप को कत्ल कर दिया। लाश को मोटरसाइकिल पर ठिकाने लगाने जा रहे थे कि पुलिस ने मशकूक जानकर रोक लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान ने पुलिस को बताया कि वालिद कुछ अरसे से बात बात पर गुस्सा करने लगे थे। रिपोर्ट कर रहे हैं दानियाल सैयद। वालिदैन सिर्फ प्यार नहीं करते, गुस्सा भी करते हैं।
मगर कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में जवान बच्चों पर गुस्सा करना बूढ़े बाप के लिए जानलेवा साबित हुआ। CCTV वीडियो में नजर आने वाले 3 अफराद में 2 सगे भाई हैं जबकि एक चौकीदार। तीनों चादर में लिपटी लाश को मोटरसाइकिल पर लाद रहे हैं। ये लाश 2 भाइयों के बाप खावर अंजुम की है। पुलिस हुकाम का बताना है कि बुध की शब जौहराबाद के इलाके में 2 नौजवान मोटरसाइकिल पर चादर में लिपटा कुछ सामान लेकर जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने इन्हें रोककर चेक किया तो चादर से लाश बरामद हुई। जब उसके बारे में इनसे मालूमात की तो इन्होंने बताया कि ये हमारे वालिद साहब हैं और ये मदरसे में हमारे साथ रैश वजीर थे और इनका हमने मर्डर किया है। और जब इनसे वजह पूछी हमने कि आपने ये मर्डर क्यों किया है तो इन्होंने कहा कि हमारे वालिद साहब का रवैया हमारे साथ ठीक नहीं था और ये हमें कहते थे गाँव चले जाओ, जबकि हम शहर रहना चाहते हैं, हम गाँव जाके मेहनत मजदूरी नहीं कर सकते। इसके ऊपर जो है हमारी आपस में वालिद साहब के साथ जो है अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता था और वालिद साहब ने हमें धमकियाँ भी दी थी कि मैं तुम लोगों को जो है ना मार दूंगा। उसकी वजह से जो है हम खौफजदा हो गए और हमने ये इंतहाई कदम उठा के इनकी जान दे दी। मकतूल खावर अंजुम हकीम था और उसका भाई ताल्लुक मीरपुर खास से था। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान का बयान अपनी जगह मगर वाक़े की दीगर पहलुओं से भी तहकीकात की जा रही हैं। दानियाल सैयद, जियो न्यूज़, कराची। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर मुल्क के छोटे बड़े शहरों में पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैलियाँ निकाली गईं। मुजफ्फराबाद में कश्मीरी सड़कों पर निकल आए और ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। अटियाबाला में साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर खान ने लीबा सेक्टर में फ़ौजी जवानों को खराज तहसीन पेश किया। मीरपुर में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने पाक फ़ौज के हक़ में रैली निकाली। गवादर में पाक फ़ौज से इज़हार यकजहती के लिए सैयद यादगार से SSP ऑफिस तक रैली निकाली गई। फ़ज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद के नारों से गूंज उठी। शहरियों ने फ़ौजी जवानों पर फूल भी निछावर किए। हाफिज़ाबाद, कमालिया, डेरा इस्माइल खान, चारसद्दा में भी रैली निकाली गई। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ जज मरकंडे काटजू का सोशल मीडिया पर तंज़िया और मज़ाहका खेज़ अंदाज। लिखा, सब पाकिस्तानियों की हरकत है। इन बदमाशों ने डसॉल्ट कंपनी को भारतीय रिश्वत देकर भारत को घटिया जहाज़ बिकवा दिए जिसे जंग में चीनी हवाई जहाज़ों ने मार गिराया। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में ज़बान का तनाज़ा सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात के बाद भी ख़त्म ना हो सका। एक वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय से कहा कि वो जब तक मराठी नहीं बोलेगा उसको पैसे नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने महाराष्ट्र में तमाम साइन बोर्ड्स को मराठी में लिखने का लोकल म्यूनिसिपल काउंसिल का फैसला कलअदम करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा था कि ज़बान का कोई मज़हब नहीं होता, ज़बान कम्यूनिटी, इलाके और अवाम की होती है। ये राबते का ज़रिया होती है और लोगों को करीब लाने में मददगार होती है। इंडियन न्यूज़ वेबसाइट ने पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय की वीडियो के साथ पिछले माह की कुछ वीडियोस भी शेयर की हैं जिनमें महाराष्ट्र के मकामी लोग दूसरे सूबों से आए लोगों को ज़बरदस्ती मराठी बोलने पर मजबूर करते दिखाई दे रहे हैं।